हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की यह क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने का सुपर फास्ट तरीका, सबसे आसान तरीका दोस्तों आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूँ। दोस्तों यदि आप भी जाते हैं बुक रीडिंग करने, कहीं जाते हैं दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, आप उसे दोस्तों पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। यकीन कीजिए दोस्तों आज की यह क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों एक-एक पॉइंट आप जो है समझिएगा और बिल्कुल आसानी से दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सारा कुछ सीखिएगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों देखेंगे SIR, कहिएगा सर ये तो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ सर, सर। तो ये क्यों, मतलब कि छोटा वर्ड्स आप क्यों मुझे बता रहे हैं? ये तो मुझे आता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कन्फ्यूज़न है कि सर SAR लिख देते हैं। सर को इस तरह नहीं लिखा जाता दोस्तों, किस तरह लिखा जाता है? SIR, सर। क्लियर? तो ये कन्फ्यूज़न दोस्तों आपका रहता है कि SIR को सर पढ़ेंगे। क्लियर? SAR को सर नहीं लिखेंगे। आज की इस वीडियो के बाद आपको इस तरह जो है तरीका को आपको छोड़ देना है। क्लियर? उसके बाद देखेंगे VERY, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वी का उच्चारण व के रूप में करेंगे। आर से होता है दोस्तों र होता है। और दोस्तों अंतिम में जब भी वाई आएगा उसका उच्चारण दोस्तों बड़ी ई के रूप में करेंगे, ठीक है। और ई के लिए एक एकले का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? वेरी, ठीक है। वेरी मीन्स होता है दोस्तों बहुत, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ दोस्तों, केवल आपको मैं प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट आप समझिएगा। केवल आपको प्रोनाउंसिएशन आज की इस क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं CUTE, तो क्या है दोस्तों? CUTE को बहुत लोग दोस्तों क्या पढ़ लेता है? स्यूट पढ़ लेता है, जो कि क्या है दोस्तों? गलत तरीका है। बहुत लोग इसे कूट भी पढ़ लेता है। इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आप जो है गलत तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको हमेशा नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है ध्यान से देखेंगे। सी का उच्चारण आधा क के रूप में करेंगे दोस्तों, ठीक है। और किसी भी वर्ड के अंतिम में, दुनिया के दोस्तों किसी भी वर्ड्स के अंतिम में UTE आएगा, इसका उच्चारण दोस्तों यूट के रूप में करना है। किसके रूप में करना है दोस्तों? यूट के रूप में। क्या हो जाएगा? CUTE। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्यूट हो जाएगा। क्लियर? CUTE क्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्यूट मीन्स क्या होता है? प्यारा होता है। वेरी मीन्स होता है बहुत, ठीक है। लेकिन मैं इसका अर्थ अभी नहीं बताऊंगा, केवल पहले आपको प्रोनाउंसिएशन रूल्स सिखा दूं, एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सिखा दूं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ATE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एट पढ़ा जाएगा, ठीक है। ATE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एट पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं FAST। क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ का उच्चारण हो जाएगा फ के रूप में, ठीक है। और AST है दोस्तों, इसका उच्चारण हो जाएगा आस्ट के रूप में। क्या हो जाएगा? फास्ट। लेकिन दोस्तों यदि आपको मात्रा भी याद है तो आप इसे बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। कैसे? एफ का होता है फ, ए से आ की मात्रा, एस से आधा स, टी का होता है ट। यानी कि दोस्तों यदि आपको भी बेसिक इंग्लिश जो मैंने शुरुआत में सिखाई थी, मात्रा, मात्रा आपको याद है दोस्तों, सारा कुछ आप बना पाएंगे, ठीक है। मात्रा यदि याद नहीं दोस्तों, इस वीडियो के मतलब कि अंतिम में आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है मात्रा वाले वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल फ्री में। उसके बाद देखते हैं ONLY, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ओनली। क्या पढ़ेंगे? ओ को औ पढ़ लीजिएगा, ONLY क्या पढ़ेंगे दोस्तों? और नॉली, ठीक है। और न ली, ठीक है। अंतिम में मैंने दोस्तों बताया था कि वाई आएगा, उसका उच्चारण दोस्तों किसके रूप में करना है? किसके रूप में करना है? बड़ी के रूप में करना है। जैसे यहाँ पे देखिए वेरी, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि अंतिम में वाई आता है, लेकिन उसका उच्चारण दोस्तों हम जो है किसके रूप में करते हैं? जैसे देखिए MY, तो इसका अंतिम में वाई आया, इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, ठीक है। माई, हम लोग दोस्तों बचपन से रटते आ रहे हैं कि MY माई मिस होता है मेरा। तो आपको कहीं पता था कि सर एम से तो म लिखते हैं और अंतिम में वाई आया, इसका उच्चारण जो है आई के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा माई, ठीक है। तो आज समझ में आ गया। अब कहिएगा सर जी इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल मुझे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखेंगे TRY क्या हो जाएगा? TR को ट्र लिखते हैं ना जी, और अंतिम में वाई है, इसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे? आई के रूप में। क्या हो जाएगा? ट्राई। TRY क्या पढ़ेंगे?
ट्राई। समझ रहे बातों को? चलिए, उसके बाद देखेंगे FELT फेल्ट, क्लियर। उसके बाद देखेंगे डब्लू से होता है दोस्तों व होता है, और पी का होता है प, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में डबल ई आता है, उसका उच्चारण दोस्तों बड़ी के रूप में करते हैं। तो WEEP क्या हो जाएगा दोस्तों? वीप, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वीप पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखते हैं OUR, तो क्या हो जाए दोस्तों? OUR का उच्चारण हो जाए दोस्तों आवर के रूप में, ठीक है। OUR आवर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए मेरे साथ बोलते रहिएगा ताकि आपको जो है पढ़ने लिखने इंग्लिश बोलने का तरीका जो है बदल जाए, और आप जो है इंग्लिश पढ़ने लिखने में बिल्कुल फास्ट हो जाए, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल फ्री में यदि आपको भी अंग्रेजी सीखनी है तो इस चैनल के साथ फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। चलिए, उसके बाद देखते हैं ALSO। देखेंगे ए का उच्चारण अ होता है, एल से आधा ला होता है, और SO का उच्चारण दोस्तों शो के रूप में होगा। क्या हो जाएगा? अल्सो। ALSO क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अल्सो पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं LOVE, तो LOVE क्या हो जाएगा दोस्तों? लव, ठीक है। LOVE लव मीन्स क्या होता है? प्यार होता है, ठीक है। LOVE लव मीन्स क्या होता है? प्यार होता है। उसके बाद देखते हैं TEARS, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देखिए एस नहीं रहेगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा टीयर के रूप में, ठीक है। देखेंगे टी का ट होता है, और दो कंसोनेंट के बीच में EA आएगा, उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करते हैं, और आर को रॉ लिख दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहिएगा सर टीर लिख दिए, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों आपको हमेशा मतलब ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। EA एक साथ रहेगा, उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करना है, ये हमेशा रूल नहीं लागू होता है, ठीक है। टी का ट लिख दीजिएगा, EAR, हम लोग बचपन में पढ़ते थे EAR, ईयर मीन्स क्या होता है? कान, तो इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। कानवा को उठाकर इसमें जोड़ देना है, ठीक है, ट्रिक है। तो देखेंगे टी का ट होता है और टीयर पढ़ेंगे, ठीक है, टीयर, ठीक है, टीयर। और अंतिम में ए से इसका उच्चारण आधा श लिख दीजिएगा, टीयर्स। क्या पढ़ेंगे? टीयर्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं WAY, तो देखेंगे डब्लू से होता है दोस्तों वह, और दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतिम में AY जब साथ में रहता है उसका उच्चारण दोस्तों एक एकले के रूप में करते हैं। इसमें एक एकले का प्रयोग कीजिए। WAY क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वे। अब कहिएगा सर इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को बताइए, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे SAY क्या पढ़ेंगे? एस का होता है स, और मैंने बताया दोस्तों दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AY जब भी दिखता है उसका उच्चारण एक एकले के रूप में करते हैं। तो क्या हो जाएगा? SAY क्या हो जाएगा दोस्तों? से हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, उसके बाद देखते हैं IDEA, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? IDE के ए को पढ़ेंगे दोस्तों आइडिया, ठीक है, आइडिया। समझ गए? क्या हो जाएगा दोस्तों? आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे FEAR, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एफ का होता है फ, और EAR का उच्चारण दोस्तों ईयर के रूप में करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा फियर, ठीक है, समझ गए। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे EVER, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ईवर। EVER को वर लिख देंगे, ठीक है। बहुत लोग इसे इवेर पढ़ लेता है, इवेर पढ़ना क्या है? गलत तरीका दोस्तों। इवेर आपको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ईवर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं SHOW, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? SHOW को पढ़ेंगे दोस्तों शो, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? शो। और दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतिम में OW आएगा, उसका उच्चारण एक एकले पर मतलब एक एकले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे, और अंतिम में AY जब भी रहता है उसका एक एकले का प्रयोग करना है। इतना बात दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे FOND, फॉन्ड, क्या पढ़ेंगे? फॉन्ड, क्लियर। चलिए, आइए दोस्तों ध्यान ध्यान से आपको जो है एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, और बिल्कुल आसानी से आपको जो है एक एक चीज़ों को समझना है, देखना है, ठीक है। PREY, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रे। PR को प्र होता है, EY को हो जाएगा दोस्तों ए के रूप में, प्रे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं WHO, हु, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हु पढ़ा जाएगा, हु, ठीक है। उसके बाद देखेंगे MEET, मीट,
एम से होता है दोस्तों म, टी का होता है ट, डबल ई है दोस्तों, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करते हैं, ठीक है, मीट, ठीक है। एम डबल ई टी क्या हो जाएगा, मीट। ओ यू आर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आवर, ठीक है, इसको मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एस ओ एम ई क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एस का होता है श और एम का होता है म, सम। ओ और ई को इसमें साइलेंट रखते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड्स के मतलब कि तुरंत बाद मतलब कि ओ रहेगा, किसी भी वर्ड्स में ओ रहेगा, उसके तुरंत बाद कोई कंसोनेंट रहेगा, उसके तुरंत बाद ई रहेगा, तो उसके लिए आपको जो है उसका उच्चारण नहीं करते। जैसे एल ओ भी ई, देखिए ओ है, इसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट है कोई, उसके बाद क्या है, ई है, तो देखेंगे एल का लिखते हैं ल और भी का लिखते हैं दोस्तों वो लव, ठीक है, समझ गए बातों को। चलिए उसके बाद देखेंगे बी यू वाई क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बाई, बी यू वाई क्या पढ़ेंगे, बाई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बी का ब होता है और ई ए आर आगे दोस्तों, इसका उच्चारण ईयर के रूप में करेंगे ना जी, बियर होगा कि नहीं, आप भी बताइए। बी ई ए आर क्या हो जाएगा, बियर, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे के एन ओ डब्ल्यू क्या पढ़ेंगे, के एन ओ डब्ल्यू को पढ़ेंगे दोस्तों नो, के एन ओ डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नो पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर जी इसे नो क्यों ना पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें के को साइलेंट रखना है, ठीक है। क्या साइलेंट रखना है दोस्तों, के को, ठीक है। जैसे के एन ओ डब्ल्यू डी जी ई तो क्या पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें डी को साइलेंट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ए बी ओ यू टी, तो देखिए ए को अ पढ़ते हैं ना जी, बी ओ यू टी तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बाउट, क्या हो जाएगा, अबाउट, ठीक है। ए बी ओ यू टी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अबाउट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डब्ल्यू आई वी ई एस, विव्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एम ए आई डी ए एन क्या हो जाएगा, मैदान, ठीक है। ये दोस्तों है आपका जो है बेसिक इंग्लिश का जो है, ये आपका पोर्शन है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश का एक जो है मैं लिख दिया हूँ, जैसे नाम है, ठीक है, मैदान कोई शब्द है, देखिए एम का होता है म, ए आई से आई की मात्रा, डी का होता है द, ए से आ की मात्रा, एन का होता है न, मैदान, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे टी आई एन ई डी, टिंड, क्या पढ़ेंगे, टिंड। उसके बाद देखेंगे डब्ल्यू आर आई एस टी, रिस्ट, वरिष्ठ नहीं पढ़ेंगे, देखिए आप कहेंगे सर जी रिस्ट पढ़े कि वरिष्ठ, तो बिल्कुल आप वरिष्ठ पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टी ई एम पी एल ई क्या पढ़ेंगे, टेम्पल, देखेंगे ना, टी ई एम पी एल ई टेम्पल, ठीक है। एस आई एल वी ई आर, देखिए दोस्तों मैं एक एक चीज़ों को बारीकी से सिखा रहा हूँ, ठीक है, केवल देखते रहिएगा। एस आई एल वी ई आर सिल्वर, बी ए एन जी एल ई क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बी ए एन जी एल ई बैंगल, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एस सी ई एन एस ई सेंस, ठीक है, बी ई आई एन जी वी इंग, ठीक है, एल ई ए वी ई लीव, ई एन ई एम वाई क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इनेमी, ठीक है, साथ में मेरे साथ बोलते रहना है, ठीक है। एस एम ई डबल एल, स्मॉल नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए स्मॉल इस तरह भी लिखा हुआ रहता है, एस एम ए डबल एल, ठीक है, तो इसका उच्चारण दोस्तों हो जाएगा स्मॉल। और देखिए यहाँ पे ई का केवल फर्क है दोस्तों, यहाँ पे ए और ई का फर्क है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिस इसे जो है गलती कर बैठते हैं, स्मॉल पढ़ देते हैं, ठीक है, नहीं दोस्तों, एस एम ई डबल एल क्या पढ़ेंगे, स्मेल, और यहाँ आप देखेंगे एस एम ए डबल एल स्मॉल, ठीक है। तो यही कन्फ्यूज़न जो है बहुत सारे दोस्तों का रहता है, ठीक है, तो ऐसे गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ओ टी एच ई आर एस, अदर्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एस एच ए आर ई, शेयर, पी ए आर टी एन ई आर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पार्टनर। उसके बाद देखेंगे एम ई में, एल ओ लो, डी, देखेंगे लिख रहा हूँ दोस्तों एक एक पॉइंट, देखिए एम का म होता है ई से ए की मात्रा, एल का होता है ल ओ से ओ की मात्रा, डी का होता है ड, और मैंने बताया दोस्तों अंतिम में वाई है, उसके लिए आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है, एम ई एल ओ डी वाई, मेलोडी, क्लियर। उसके बाद देखेंगे एन ए टी आई ओ एन, नेशन, देखेंगे
एन ए जब भी साथ में रहेगा दोस्तों इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे ने हो जाएगा। और टी आई ओ एन को पढ़ते हैं दोस्तों सन। दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में टी आई ओ एन जब भी दिखेगा उसका उच्चारण हो जाएगा सन के रूप में। किसके रूप में होगा दोस्तों? शन के रूप में। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, नेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एस ओ यू एन डी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखेंगे यहाँ पे मैं एक रूल बता रहा हूँ और इसी रूल से यहाँ पे सारे वर्ड्स आपको जो है बन जाएंगे। देखेंगे क्या रूल है, ध्यान से समझेंगे। एस, देखिए एस का होता है श और प्लस देखेंगे ओ यू एन डी दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आएगा उसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों आउंड के रूप में। किसके रूप में हो जाएगा दोस्तों? आउंड के रूप में करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एस ओ यू एन डी, साउंड। ठीक है, साउंड। अब कहिएगा सर यहाँ पे एफ ओ यू एन डी क्या पढ़ेंगे? एफ को तो फ पढ़ते हैं, ओ यू एन डी को आउंड पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? एफ ओ यू एन डी, फाउंड। देखिएगा आर को रॉ पढ़ते हैं, ओ यू एन डी को क्या पढ़ेंगे? आउंड, आर ओ यू एन डी, राउंड। क्लियर? उसके बाद देखते हैं पी को प पढ़ते हैं और ओ यू एन डी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आउंड, पी ओ यू एन डी, पाउंड। उसके बाद देखेंगे ए आर को क्या पढ़ेंगे? ए को अ पढ़ते हैं और आर ओ यू एन डी को राउंड पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अराउंड। ए राउंड नहीं पढ़ेंगे, ए को अ पढ़ते हैं, आर ओ यू एन डी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राउंड, क्या हो जाएगा? अराउंड। समझ रहे हैं दोस्तों? एक एक पॉइंट समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट समझिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों पी ए आई डी, बहुत लोग दोस्तों क्या होता है कि इसे पढ़ लेता है पैड। ठीक है, क्या पढ़ता है दोस्तों? पैड पढ़ लेता है। अब सर ये सवाल उठता है कि इसे पेड पढ़े या पैड पढ़े। ठीक है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी आप बुक रीडिंग करते हैं, एडवांस इंग्लिश जब पढ़ते हैं, वहाँ पे ए आई का उच्चारण दोस्तों एक एकले के रूप में करना है। ठीक है, लेकिन याद रहे आप जब भी किसी के पास मैसेज करते हैं ए आई का प्रयोग दोस्तों आई के रूप में करेंगे। किसके रूप में? आई के रूप में, यानी कि दो एकले के रूप में करेंगे। क्लियर? जैसे अब समझ गए पी ए आई डी क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पेड पढ़ा जाएगा, ना कि पैड। उसके बाद देखेंगे सी का क लिखते हैं और टी का ट होता है। और दोस्तों याद रखना है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, कैट। सी ए टी क्या हो जाएगा? कैट। उसके बाद देखेंगे एल को होता है ल, डी का होता है ड, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, लैड। एल ए डी क्या हो जाएगा? लैड। उसके बाद एम का म और एन का होता है न। ठीक है, ए है उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, मैन। एम ए एन क्या हो जाएगा? मैन। एच ए टी क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हैट। बी ए डी क्या पढ़ेंगे? बैड। क्लियर? उसके बाद देखते हैं जे ए सी के, आपको यहाँ पे आपको जो एक फार्मूला याद रखना है दोस्तों, जेड को ज पढ़ते हैं और ए सी को उच्चारण हो जाएगा दोस्तों ए के रूप में। ठीक है, तो हो जाएगा जैक। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों आपको जब ए सी दो कंसोनेंट के बीच में दिखता है उसका भी उच्चारण दोस्तों ए के रूप में करना है, जैक हो जाएगा। जैसे टी आर ए सी के, ट्रैक होगा ना जी। टी आर को ट्र पढ़िएगा और ए सी का उच्चारण आई के रूप में और के का उच्चारण क के रूप में, ट्रैक होगा कि नहीं? चलिए सी ए एस एच, कैश। ए एन डी, एंड। डी ए डी, डैड। मेरे साथ बोलते रहिएगा। एम ए पी क्या होता है? मैप। एस ए डी क्या होता है? सैड। उसके बाद देखेंगे टी एच ए टी, आप कहेंगे सर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो थैत पढ़ देते हैं। ठीक है, थे ट, ठैठ पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों गलत तरीका। इसे पढ़ेंगे टी एच का उच्चारण द के रूप में करेंगे और टी का उच्चारण ट के रूप में करेंगे, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? डैट। ठीक है, चलिए समझ गए। सी ए आर क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कार। ठीक है, अब कहिएगा सर आप यहाँ पे सी ए टी को कैट पढ़ रहे हैं और सी ए आर को कार क्यों पढ़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा दोस्तों कन्फ्यूज़न है। एक ही वीडियो में कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको याद रखना है कि मैंने बताया दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा उसको उच्चारण आई के रूप में करना है, ये तो बात सही है।
लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में ए आर जब भी रहता है उसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों आर के रूप में। ठीक है, तो सी का उच्चारण क करेंगे और ए आर को क्या पढ़ेंगे आर, तो क्या हो जाएगा कार, सी ए आर क्या हो जाएगा कार। जैसे समझेंगे दोस्तों नेक्स्ट एस टी ए आर, तो देखेंगे अंतिम में ए आर है तो एस को आधा स लिखेंगे और टी को ट लिखेंगे। ए है दोस्तों इसके लिए आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और देखेंगे आर को होता है एस स्टार। समझ गए, मजा आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद देखेंगे बी ए आर की क्या हो जाएगा बार्क। ठीक है, बी ए आर को क्या पढ़ेंगे दोस्तों बार्क पढ़ा जाएगा। डब्ल्यू ए एस को क्या पढ़ेंगे वाज। बहुत लोग वाज पढ़ लेता है, नहीं वाज नहीं पढ़ना है, वाज पढ़ना है। ठीक है, जे ए टी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों जेट, जे ए टी को जेट पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखनी है तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।